हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो सोशलाइजर में आज हम आपको उस एम्बार्गो के बारे में बताएंगे जिसको ईरान के ऊपर 2007 में लगाया गया था और करंट में वो एक्सपायर हो चुका है। और एक्सपायर होने के बाद कौन सा सिचुएशन उभर के आ रही है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे इन 5 मिनट ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो इसके पहले कि हम जाने कि एम्बार्गो जो ईरान के ऊपर लगाया गया वो था क्या, चलिए जानते हैं एम्बार्गो होता क्या है। तो एम्बार्गो की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो बिजनेस को स्टॉप कर देता है विद द अनदर कंट्री। मतलब अगर ये किसी के ऊपर कंट्री पे लगा दिया जाता है तो आप उस कंट्री के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 2007 में। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि मिलकर यूएनएससी का एक रेजोल्यूशन पास होता है और ये कहा गया कि हम ईरान पर लगा देंगे आर्म्स एम्बार्गो। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो ईरान के साथ कोई भी आर्म्स की बाइंग और सेलिंग नहीं करेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि लगाया क्यों गया। तो लगाया इसलिए गया क्योंकि ये कहा जा रहा था, ये एलिज किया गया था ईरान को कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाता जा रहा है और ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत घातक हो सकता है। और आपको पता ही है कि पास में इजराइल है और सऊदी अरेबिया है जो ईरान के बहुत कट्टर विरोधी हैं और यूएसए उनको बैक करता है। तो ईरान जब उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, ईरान बहुत तगड़ा मैन्युफैक्चर हो गया था आर्म्स का और बाइंग भी कर रहा था, रशिया उसको बैक कर रहा था, तो ये एम्बार्गो लगाने की कोशिश की गई और फाइनली ये एम्बार्गो लगा ही दिया गया। और यही नहीं, ईरान को ये भी बोला गया था कि ईरान टेररिस्ट अटैक में भी ये मदद दे रहा है। कुछ वैलिड सोर्सेज दिखाए गए और उसके बाद यूएन ने मान लिया कि हाँ एम्बार्गो लगाना चाहिए एंड फाइनली लगा दिया गया। लेकिन अभी करंट में हुआ क्या, तो आपको बता दें कि जो एम्बार्गो था वो 2007 में लगाया गया और 2020 में बोला गया था कि ये खत्म हो जाएगा। 2021 से कोई भी एम्बार्गो लगाया नहीं जाएगा, उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। 2020 आके खत्म हो गया और बिल्कुल कोई नया रेजोल्यूशन लाया नहीं गया, इसीलिए जो एम्बार्गो लगा था वो खत्म हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है क्या अमेरिका ने ट्राई नहीं किया। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने पूरी पुरजोर कोशिश की कि इस एम्बार्गो को बढ़ा दिया जाए। उसने अगस्त में एक नया रेजोल्यूशन लाने की कोशिश भी की कि एम्बार्गो बढ़ा दी जाए, लेकिन सभी कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको मना कर दिया और ये जो रेजोल्यूशन था बढ़ाने के लिए एम्बार्गो ये मना हो गया। एंड फाइनली इट वाज क्लियर कि एम्बार्गो बढ़ने वाला नहीं है और ईरान अब एम्बार्गो से मुक्त हो जाएगा। अब आपको बता दें कि 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ईरान और वर्ल्ड की कुछ मेजर कंट्रीज़ में और इस एग्रीमेंट का नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जिसमें ये बोला गया था कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर उसके प्रोग्राम है उसको उसे कर्ब करना पड़ेगा और इसके स्थान पर उसको जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके ऊपर वो कम किए जाएंगे अंडर द एम्बार्गो। तो 2015 से इसकी पूरी तैयारी हो गई थी। यूएसए भी उसके साथ जो JCPOA था उसको उन्होंने साइन किया, लेकिन जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही ईरान की क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इस डील से अलग हो जाएंगे। नेशनलिज्म का मुद्दा उन्होंने उठाया और फाइनली 2018 में अमेरिका इससे अलग हो गया। अमेरिका के अलग होने के बाद उसने ये भी कहा कि और जो कंट्रीज़ हैं उनको भी अलग हो जाना चाहिए और एम्बार्गो को जो सैंक्शंस है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन सभी कंट्री ने मना कर दिया। सिर्फ अमेरिका ही JCPOA से बाहर आया और सैंक्शंस बढ़ाने की शर्त किसी भी दूसरी कंट्री ने नहीं मानी। तो अमेरिका अब इसी नए मुद्दे को लेकर अब आ रहा था यूनाइटेड नेशन में और उसका ये कहना था कि क्योंकि पहले से एक डील साइन थी उसमें अमेरिका भी था तो अब अमेरिका यूनिलैटरली सैंक्शंस को बढ़ाता जाए, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ ने इसको बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप 2018 में अलग हो चुके हैं तो आपका कोई भी राइट नहीं बनता है, आप इससे अलग हो जाइए। तो ये पूरा कन्फ्लिक्ट था अमेरिका और ईरान को लेकर। अब आपको बता दें कि एम्बार्गो का फ़ायदा क्या मिलेगा ईरान को, क्या सच में उसको फ़ायदा मिलेगा। तो अब बता दें कि अब ईरान को लीगली अब ईरान एबल हो जाएगा कि वो बाई और सेलिंग कर सके कन्वेंशनल आर्म्स की, इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, जो भी वो चाहे उसकी बाइंग और सेलिंग कर सकता है। और यही नहीं, उसको वो प्रोक्योर भी कर सकता है। यही नहीं, यूएस की कुछ बड़े इंटेलिजेंस ने ये भी कहा है कि रशिया और चाइना बहुत ही ज़्यादा ईगर होंगे ईरान को अपने डिफेंस और मिलिट्री जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल रशिया ने S-400 जो मिसाइल सिस्टम है जो इंडिया को देने वाला है वो भी ईरान को मिल सकता है। चाइना भी अपने प्लेन्स और एम्यूनेशन बेच सकता है। लेकिन जो वर्ल्ड एक्सपर्ट्स का यही मानना है क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ है, इसीलिए जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं वो डायरेक्टली ईरान को सप्लाई नहीं करेगी कोई भी आर्म्स, तो इससे ईरान अभी भी वंचित रहेगा।